हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको घातांक के सवाल करना सिखाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको घातांक से जुड़े हुए सारे नियमों को बताया था, और यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यदि आपको जानना है कि घातांक के सवाल कैसे होंगे तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि घातांक के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 16 की पावर 3/4। तो इस 16 को हम छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड कर लेंगे। तो यदि हम 16 को छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड करके लिखेंगे तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3/4। तो अब हम देखेंगे कि यह गुणे हो रही, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा हमारे पास 4 सही 3/4, और इस 4 से यह 4 जाएगा कट, तो हमारे पास बचेगा कितना 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को यदि हम हल करेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल हम इसी प्रकार करके देखते हैं। इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इस 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, और इसके ऊपर पावर कितनी है तो 4/5, और इसे हम जब बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर ये हो जाएगा 5 और 4/5। इस 5 से यह 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे यदि तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 16। अगला हमारा सवाल है 256 की पावर 3/4। तो यदि हम देखें इस 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और इसके ऊपर 3/4। तो यदि हम इसे लिखेंगे तो 4 की पावर 4 और गुणे 3/4, यानी गुणे 3/4, और इस 4 से यह 4 कट जाएगा तो यह कितना प्राप्त होगा हमें? तो यह प्राप्त हो जाएगा 4 की पावर 3, यानी आंसर हमारा इसका होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 64। सवाल हम देखते हैं तो इसमें पावर हमें माइनस के रूप में लिखी मिल रही है। तो हमने आपको इससे पहले नियम में बताया था कि यदि पावर हमें माइनस में मिलेगी तो हम इसे प्लस में बनाने के लिए संख्या ऊपर नीचे कर लेंगे। यानी अब हम इसे लिख सकते हैं 16 की पावर 5/4। यह 16 ऊपर आ जाएगा और यह एक हट जाएगा, यानी यह माइनस हटाने के लिए हम यह 16 ऊपर ला सकते हैं, और 16 जैसे ही ऊपर हम लाएंगे तो यह ऊपर का माइनस हट जाएगा। अब हम क्या को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 और 5/4 बराबर यह हो जाएगी 2 और 4, 4 गुणे 5/4, या 4 4 कट जाएगा तो हमें 2 की पावर प्राप्त हो जाएगा 5, और 2 की पावर 5 आप सभी को पता है कि इसका यदि हम गुणा करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 32, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 32। अगला हमारा सवाल है रूट के अंदर 8 और 1 इसकी पावर के रूप में 1/3। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो इसे हम इस रूट को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर बराबर 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी यदि हम यहाँ रूट हटा देंगे तो इसे हम 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और गुणे में कितना है तो 1/3। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 8 की पावर 1/6। इस 8 को हम गुणनखंड में तोड़कर लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसके ऊपर गुणे कितना है तो 1/6। तो इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी यह हमारी पावर बचेगी 1/2, 2 की पावर 1/2, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 81/169 की पावर -1/2। तो हमने आपको बताया था इससे पहले भी कि यदि पावर हमें माइनस में मिल रही है तो उसे प्लस में परिवर्तित करने के लिए हम संख्याएं ऊपर नीचे कर लेंगे, यानी कि यह 169 आ जाएगा ऊपर और 81 आ जाएगा नीचे। की पावर कितनी तो 1/2, और यदि इसकी पावर हम 1/2 हटाएंगे तो इसे हम
यानी रूट के अंदर लिख सकते हैं। यानी इस यदि हम यहाँ 1/2 पावर इसकी हटा देंगे तो इसे हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 169 और बटे 81। अब हम देखेंगे कि 169 किसका पूर्ण वर्ग है, तो यह है 13 का वर्ग और 81 9 का पूर्ण वर्ग है। यानी इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा 13 बटे। अगला हमारा सवाल है -1/216 और उसके ऊपर -2/3। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो यह हम संख्या ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस की संख्या है तो माइनस की ही रहेगी। यानी 216 माइनस का और उसके ऊपर पावर कितनी, तो 2/3 जाएंगे तो यहाँ का तो माइनस हट जाएगा, लेकिन यह माइनस जो है वह संख्या के साथ ही रहेगा। तो हम देखेंगे कि 216 को छोटे गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 यानी 6 छंग 36 और 36 छक्का हो जाएगा 216 और यह 6 लेकिन माइनस का ही रहेगा और इसके पावर ऊपर कितनी है, तो 2 और गुणे 3। यह 3 से 3 कट जाएगा और हमें प्राप्त कितना होगा, -6 की पावर 2। अब आप इसे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि यदि कोई संख्या माइनस की है और उसके ऊपर पावर सम है तो वह संख्या प्लस की प्राप्त होगी। इससे पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि यदि संख्या माइनस की है और उसके ऊपर पावर सम है तो वह जो संख्या प्राप्त होगी वह प्लस की प्राप्त होगी। यदि संख्या माइनस की है और उसके ऊपर पावर जो है वह विषम है तो तब हमें संख्या माइनस की प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर पावर सम है तो यहाँ हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो प्लस की प्राप्त होगी। तो ये माइनस का 6 और गुणे माइनस का 6 यानी यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6 छंग हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 36। अगला हमारा सवाल है 10 की पावर 150 भागे 10 की पावर 146। तो इस सवाल को भी हमने आपको उस वीडियो में बताया था। तो जब हमें भाग का निशान दिखाई देगा तो हमें करना क्या है, तो घातें हमें घटा देनी है, यानी इसमें जो घातें हैं वो घट जाएंगी। तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 150 और माइनस 146 या 150 से 146 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 यानी जितनी पावर है उतने यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो यह हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कैसी लगी बच्चों आप सभी को हमारी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।